गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर? फाइन। ओके, हम लोग चैप्टर कंटिन्यूस में कर रहे हैं, चैप्टर 5 नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाएं, उसमें हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था, हमने जो है वॉल्केनोज के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं उसी में कंटिन्यूशन में फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। ये देखो, सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। फ्लड से क्या हालत हो जाती है, कैसे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो 5.6 में, सीन ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लड। देखो यहाँ पे एक तो लोग जो है बाढ़ की हालत में कैसे ऊपर बैठे हुए हैं ना, अपने आप को बचा रहे हैं। दूसरे में देखो कि भगवान शिव जी की जो मूर्ति है वो पूरी डूब रही है। ये उत्तराखंड का मेनली है। ठीक है, द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन अ रिवर इज़ कॉल्ड फ्लड। पानी का बहाव जब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा होता है तो उसको फ्लड कहा जाता है। फ्लड ऑक्योर ड्यू टू टू रीजंस। बाढ़ जो है वो दो कारणों से आती है। हैवी रेन इन द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर, नदी के ऊपर से जो है बारिश का ज़्यादा उफान आना। इफ़ अ डैम ऑफ ऑन रिवर ब्रेक, और या फिर किसी नदी का बांध जो है वो टूट जाए तब। फ्लड ऑक्योर्स इन द लो लाइंग एरियाज ऑन द रिवर बैंक, और फिर वो नदी के किनारे से लो लाइन एरिया से बहना शुरू हो जाती है। अब यहाँ देखिए, थिंग्स टू नो। नेम ऑफ द रिवर गंगा यमुना, फ्लड अफेक्टेड नॉर्थ इंडिया ईयर 1978। फिर है माचो मोरबी 1979, तापी सूरत 2006, कौशी बिहार 2008। अब बात आ रही है फेमाइन की। फेमाइन का मतलब होता है, आप ज़मीन को देख लीजिए, सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन। फेमाइन का मतलब होता है सूखा पड़ना, इतना सूखा पड़ना कि ज़मीन भी फटने लग जाए। ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल लीड्स टू द ड्राइंग अप ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर। एक तो बारिश का बहुत कम होना, उसकी वजह से पैदावार कम होना, खेती कम होना और खाने की कमी होना, ये सब जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज फेमाइन। इस स्थिति को क्या बोला जाता है? फेमाइन बोला जाता है, यानी सूखा पड़ना बोला जाता है। द कंडीशन ऑफ फेमाइन ऑक्योर इन द केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल और नो रेनफॉल फॉर 2 or 3 years सक्सेसफुली। अब ये जो फेमाइन ऑक्योर होता है वो कैसे होता है? या तो बहुत कम मात्रा में बारिश होती है या फिर 2-3 साल तक लगातार बारिश नहीं होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इज़ लेस इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज़। फेमाइन को रोका जा सकता है यदि हम जो है बहुत ज़्यादा पेड़ों को लगाना शुरू कर दें। अब आ रही है बात साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात, ऐसा तूफान जो हवा के साथ जो है पानी भी साथ में लेकर आता है, यानी तूफ़ानी बारिश जिसको आप बोल सकते हैं। द सिंपल मीनिंग ऑफ साइक्लोन इज़ एयर विच ब्लो एट अ ग्रेट स्पीड। साइक्लोन का जो सिंपल सा मीनिंग होता है वो क्या होता है? हवा जो है वो बहुत तेज गति के साथ जो है वो बहना शुरू हो जाती है। इट कैन बी कॉल्ड अ स्टॉर्म और वायरविंड। इसको या तो हम जो है वो स्टॉर्म कह सकते हैं, तूफ़ान कह सकते हैं, या व्हर्लविंड कह सकते हैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस साइक्लोन एवरी ईयर। कोस्टल एरियाज जो नदी के जो तटीय इलाके होते हैं वो उनको हर साल जो है वो साइक्लोन फेस करना पड़ता है। द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंसेस इन एवरी ईयर। जो पश्चिमी जो कोस्ट एरियाज़ है वहाँ पे उनको हमेशा ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। द एडेंशियंट रीजन्स ऑल्सो फील द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज़ at the highest intensity. However, these winds affected a limited area for a limited period of time only. थोड़े टाइम के लिए, यानी लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड एरिया में ये इफ़ेक्ट करते हैं। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो, जब साइक्लोन आता है तो इस तरह की पूरी तहस नहस हो जाती है। नाउ कम टू द पॉइंट। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। Frictions between dry branches of trees and other factors caused forest fire. जो सूखी ब्रांचेज होती है उसके अंदर जो घर्षण होता है, यानी जो आपस में टकराती है, और या फिर दूसरे जो कारण होते हैं उसकी वजह से जंगल में आग लगती है। इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये इसमें जो है बहुत भारी मात्रा में जो है क्या होता है, जंगल का नुकसान हो जाता है।
अब आ रही है बारी लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड आप में से मोस्टली बच्चे जानते हैं कि लैंडस्लाइड किसको कहते हैं। लैंडस्लाइड यानी जब भारी मात्रा में बारिश होना या फिर भूमि जो जो पहाड़ है या जो ज़मीन है उनका बिल्कुल पानी की दबाव से पोला हो जाना यानी पतला हो जाना, जिससे कि ज़मीन खसक जाती है। द स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ रॉक्स मटेरियल सॉइल एक्सेट्रा डाउन द साइड ऑफ माउंटेन ऑफ क्लिफ इट्स is termed as landslide. Two factors cause landslide: excessive rainfall or an earthquake. दो कारणों से जो है वो लैंडस्लाइड होता है, या तो भारी मात्रा में बारिश होना और या फिर भूकंप आना। फॉर एग्जांपल, इन द रेनी सीजन द रेलवे ट्रांसपोर्ट इन कोकन गेट्स ऑब्स्ट्रक्ट ड्यू टू द लैंडस्लाइड। इसका जो है एक जीवंत उदाहरण है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कोकन में जो है ये हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा नेचुरल डिजास्टर वाला चैप्टर फिनिश होता है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। कुछ भी ना समझ में आए तो फिर पूछ लीजिएगा। नाउ बाय।